जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग करंट अफेयर की क्लास लेके आपने उपस्थित हूँ। और चलिए, अगर पिछले वीडियो की हम लोग बात करते हैं तो पिछले वीडियो में हम लोग लगभग 713 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था? तो 713 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था और 714 से हम लोगों को क्या करना है, आज आगे चलना है। ठीक है, तो यहाँ से हम अपने करंट अफेयर की क्लास को आज स्टार्ट करेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन, ठीक है, प्यारा सा कोटेशन है कि ठीक है, उदास रहे बरसों उदास तो किसी ने हाल तक नहीं पूछा। रहे बरसों उदास तो किसी ने हाल तक नहीं पूछा, सिर्फ एक दिन मुस्कुराने का फैसला किया तो लोग वजह पूछने लगे। ठीक है, तो आज जो दुनिया है ना, ऐसी ही है। आप चाहे लाख कोशिश कर लीजिए, आपको कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन आप हंसने की अगर बात करने लगे, खुश हो जाइए, तो लोग उसकी वजह पूछने लगते हैं, आप किस लिए खुश हैं, ऐसे क्या हो गया कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, तो दुनिया ऐसे ही चलती रहती है, हमें भी इन लोगों के बारे में छोड़ के अपने कार्य को निरंतर करना है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नई नई नोटिफिकेशन के अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। और आज का हम लोगों का जो क्वेश्चन है कि पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक, ठीक है, हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो रांची में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब ने दुनिया की पहली 3D पेंटिंग मस्जिद का अनावरण किया है। 3D प्रिंटेड मस्जिद का क्या किया है? अनावरण किया है। आइए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, आगे है कि माफ़ करिएगा, आगे है कि नवनीत कुमार ने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार क्या किया है? संभाल लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन जो है कि हैदराबाद में किया गया है। अगला है कि तेलंगाना में पोंडवुला गुट्ठा, ठीक है, को विशेष भू विरासत घोषित किया गया है। फ्रांस मरने में सहायता के लिए जो है कि वैध कर दिया गया है। ठीक है, इसको वैध घोषित कर दिया गया है। अगर कोई मरना चाहता है, आप उसकी अगर हेल्प करते हैं तो वो क्या है, वहाँ पे वैध माना जाएगा। ठीक है, अगला है कि निर्वाचन आयोग ने शीतल देवी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है CBSE का नया अध्यक्ष राहुल सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने बांग्लादेश में अपना पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये जो है कहाँ किया है? तो बांग्लादेश में किया है। ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। चलिए आइए आगे चलते हैं। और आगे अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में पॉम ऑयल मिशन पॉम ऑयल माफ़ करिएगा, मिशन पॉम ऑयल के तहत पहली पॉम ऑयल जो है कि प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। तमिलनाडु सरकार, ठीक है, PM श्री योजना लागू करने पर सहमति बनाई है। ठीक है, तो तमिलनाडु सरकार जो है कि PM श्री योजना को लागू करने की सहमति बन गई है। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि संगीत कला निधि पुरस्कार से TM कृष्णा को सम्मानित किया गया है। भारत का पहला आयुर्वेदिक केन कैफे, ठीक है, आयुर्वेदिक कैफे जो है कि दिल्ली में खोला गया है। पोखरा को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया है। ठीक है, जो पोखरा है नेपाल में, उसको पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, CEI ने हिमाचल प्रदेश में मिशन 414 अभियान शुरू किया है। ठीक है, चलिए आगे है कि DHL कंडक्शन इंडेक्स में, ठीक है, इंडेक्स में सिंगापुर जो क्या है तो शीर्ष पर रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है। ठीक है, अगला है कि कुमार वेंकट सुब्रमण्यम, ठीक है, को P&G इंडिया ने नया CEO क्या किया है? नियुक्त किया है। दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश जो है कि बांग्लादेश को घोषित किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? बांग्लादेश को घोषित किया गया है सबसे खराब हवा। ठीक है, अगला है कि उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है कि पूनावाला फिल कॉर्प का नया CEO अरविंद कपिल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे है कि विनय कुमार को रूस में भारत के अगले राजदूत, क्या है? विनय कुमार को रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। दीपक कुमार को उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है कि बेगूसराय घोषित हुआ है। ठीक है, बेगूसराय शहर जो है वो कहाँ है? तो ये बेगूसराय शहर जो है बिहार का माना गया। ठीक है, सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेगूसराय में, तो बेगूसराय में कांवर झील भी है, आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कांवर झील बेगूसराय में मशहूर है। ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। आगे है कि
भारत विश्व संचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी करेगा। ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। आगे है कि महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से डॉक्टर उमा रेले को सम्मानित किया गया है। सरस्वती पुरस्कार 2023 के प्रभा वर्मा को जो है कि मिला है। ठीक है, पूर्वोत्तर खेल इंडिया 2024 का तीसरा संस्करण नागालैंड में शुरू हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि दक्षिण कोरिया ने क्या है, दक्षिण कोरिया ने जो है कि लोकतंत्र के लिए एआई जोखिम की चेतावनी शिखर सम्मेलन को क्या किया है, मेजबानी की है। ठीक है, अगला है कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक, ठीक है, में फिनलैंड जो है कि पहले स्थान पे और डेनमार्क दूसरे स्थान पे और आइसलैंड जो है कि तीसरे स्थान पे, और भारत का अगर स्थान की बात की जाए तो 126वें स्थान पे भारत का पायदान है। ठीक है, 126वें पायदान पे स्थित है। ठीक है, चलिए आगे है कि माफ करिएगा, भारत और ब्राजील ने पहली बार 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख मुस्तफा सुलेमान को नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पहला ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला गया है। ठीक है, ये भी हमको याद रखने हैं। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला है कि इंडिया स्किल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नवीन जिंदल को नियुक्ति मिली है। ठीक है, नए बीएमसी आयुक्त के रूप में भूषण गगरानी को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा बैटरी जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। ठीक है, गीगा फैक्ट्री जो है कि बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री जम्मू कश्मीर में क्या किया गया है, तो शुरू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूजीलैंड की सरकार, ठीक है, क्या है, न्यूजीलैंड की जो सरकार है वो डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाएगी। ठीक है, अगला है कि फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में अश्विन कुमार को चुने गए हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला है कि वीना अग्रवाल, ठीक है, वीना अग्रवाल और जेम्स के बॉय ने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है। अमेरिका में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है। ठीक है, ये सारे चीज़ जो है कि अमेरिका ही कर सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा विशेष रूप से आप याद रखिए क्योंकि ये कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, आप ये देखिए, क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि अमेरिका में पहली बार सुअर, ठीक है, जो सुअर की किडनी है उसको जीवित व्यक्ति में क्या किया गया है, प्रत्यारोपित किया गया है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे है हम लोगों का कि आईटीयू के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष भारत बना है। ठीक है, आगे है कि भारत बैंक संघ के चेयरमैन एमवी राव बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रूफ ग्यालपो, ठीक है, सॉरी माफ करिएगा, ग्यालपो मिला है। ठीक है, ऑनर ऑफ ड्रूफ ग्यालपो मिला है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे है हम लोगों का कि शरद कमल को पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया है। 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। अमेरिका सरकार द्वारा एप्पल पर एक अविश्वास कानून के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे है कि हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है। ठीक है, कहाँ फंसे, हैती में। चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे है कि डिजिटल न्यू पब्लिशर्स एसोसिएशन डीएनपीए का नया अध्यक्ष जो है मरियम मेनन मैथ्यू को चुना गया है। ठीक है, अगला है कि साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, कहाँ के, तो आयरलैंड के। आगे है कि सूरत डायमंड फोर्स का नया अध्यक्ष अरविंद ढोलकिया को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। अगर हम बात करते हैं 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं, तो विराट कोहली हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है कि इंदिरा गांधी स्मारक ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खोला गया है। ठीक है, यह डल झील और जबरवान पहाड़ियों के बीच स्थित है। ये भी हमें याद रखना है। आगे है कि इसरो ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भारत के पहले रीयूजेबल लॉन्च व्हीलर पुष्पक का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, अगला है कि पॉम सांडे का त्यौहार मिजोरम में पारस्परिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। अगर इसके बारे में अगर हम बात कर ले तो हमें लगता है कि ज़्यादा क्योंकि पाम संडे का त्यौहार जो होता है वो कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है मिजोरम में। पारस्परिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसमें तुमकाऊ नी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हम लोग किस अदर नाम से भी जानते हैं, तो वो नाम कौन सा होता है हम लोगों का, तुमकाऊ नी के भी नाम से जाना जाता है। ये त्यौहार, ठीक है, इजराइल के राजा के
इसराइल के राजा के रूप में यरूशलेम में ईसा मसीह के प्रवेश करने की स्मृति में मनाया जाता है। इस त्यौहार के ठीक एक सप्ताह बाद ईस्टर संडे मनाया जाता है। ठीक है, तो जो मिजोरम में जो ये त्यौहार मनाया जाता है पाम संडे, ठीक है। अगर इसमें हम लोग बात करें तो तुमकाऊ नी नाम से भी जाना जाता है, और यह त्यौहार जो होता है इजराइल के राजा, ठीक है, जब जेरूशलम में ईसा मसीह के प्रवेश करने से स्मृति में मनाया जाता है, और इस त्यौहार के ठीक एक सप्ताह बाद ईस्टर संडे भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमें इम्पोर्टेंट है और ये हमें याद रखना है। अगला है कि अमेरिकी राज्य टेनेसी ने संगीतकारों और कलाकारों को एआई से बचने के लिए नया कानून बनाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि ऐतिहासिक होला मोहल्ला, ठीक है, ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव सिख समुदाय में शुरू हुआ है। ठीक है, कीरतपुर साहब और आनंदपुर साहब में मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने 1701 में इसकी शुरुआत की थी। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने एक क्षुद्रग्रह का नाम प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर रखा है। प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया है। आगे चलते हैं। आगे है कि घुमोर होली बिहार में मनाई जाती है। पश्चिम बंगाल में ढोल पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। ग्याल्तुस एन जेत्सुन पेमा वांगचू ठीक है, ये हॉस्पिटल का ही नाम है, इसको आप देखिए क्या बोला जाए है। गयाल तसु एन जेत्सुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन जो है कि भूटान के थिम्पू में किया गया है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 2024 विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ है। भारत में प्रसिद्ध अमूल ताज़ा मिल्क, ठीक है, क्या है, तो अमूल ताज़ा मिल्क को अमेरिका में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, आगे है कि केरल में पहचानी गई गहरे समुद्र की आइसोपोंड का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है। चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे है कि भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर आगे है कि IDD&IS, ठीक है, इंटीग्रेटेड ड्रोन डायरेक्शन एंड इंटीग्रेशन सिस्टम तैनात किया है। ठीक है, डोला होली समारोह जो है कि उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे है कि जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला भारत का जो है कि पहला राज्य जो है कि राजस्थान बना है। लुइस मोनेटेग्रो को पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। हंसा मिश्रा को यूपीएससी में निदेशक के रूप में जो कि नियुक्त किया गया है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो है कि निदेशक के रूप में हंसा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द कर दिया है। हुरन रिसर्च 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया की बिलियनर कैपिटल मुंबई बनी है। ठीक है, आइए 2024 अगर देखा जाए 2024 एबल पुरस्कार गणित का नोबेल जिसे तो मिशेल टेला ग्रेंडा को सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार के विश्व के 37वें तथा फ्रांस के 5वें प्राप्तकर्ता बने हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। विश्व में अगर देखा जाए तो उनका स्थान 27वां है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं बात करते हैं हम लोग अगर हम लोग बात करते हैं उनका कि विश्व में उनका स्थान 27वां है, लेकिन फ्रांस की दृष्टि से 5वां है। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। अगला है मनोज सिन्हा ने मंगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी में अनुवाद लॉन्च किया है। ये अनुवाद बिहार के नालंदा के प्रसिद्ध लेखक अभय ने किया है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे है 2024 एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड। ठीक है, 2024 ट्रांसपोर्ट अवार्ड एयरलाइंस ऑफ द ईयर इंडिगो को नामित किया गया है। चुनाव आयोग ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है। यह 25 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को 40% बेंचमार्क जो है कि उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो क्या है, विकलांगता वाले व्यक्तियों को घर जाकर क्या होगा, मतदान करने में सक्षम बनाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री 2024 कार्लोस सैज ने जीता है। ठीक है, ओसामी ने अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन, ठीक है, आप देखिए कि ओसामी जो कि एमआई की कंपनी है, जिसको हम लोग इंडिया में एमआई कहते हैं, उसका जो ब्रांड है ओसामी ने अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन SU7 चीन में लॉन्च किया है। ठीक है, तो ओसामी ने क्या क्या बना दिया भैया, तो ओसामी की अगर हम लोग बात करें तो मोबाइल बना दिया, ठीक है, एयरबड्स बना दिया, फिर उसके बाद वॉच बना दिया, ठीक है, टीवी बना दिया, जूता बना दिया, बैग बना दिया, ट्रिमर बना दिया,
टी शर्ट बना दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें ओसामी बना चुकी थी। अब ओसामी की पहली इलेक्ट्रिक वाहन जो कि SU7 लॉन्च की गई है। तो ये गाड़ी कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये गाड़ी चाइना में लॉन्च की गई है, ठीक है। देखिए ओसामी कितना आगे जा रही है, ठीक है। आगे है कि गुजरात सरकार ने सीखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है, ठीक है। सिल्वेस्टर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी जो है कि चंडीगढ़ करेगा। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल हरियाणा ने जीता है। अभय ठाकुर म्यांमार में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। ये भी हमें याद रखना है। तो अभय ठाकुर जो है उनको क्या नियुक्त किया गया है? तो भारत में क्या है, म्यांमार में जो है कि राजदूत नियुक्त किए गए हैं। किनको कौन किया गया है? तो अभय ठाकुर। सदानंद दाते को NAI का प्रमुख नियुक्त किया गया है, ठीक है। एवरीडे के ब्रांड एम्बेसडर जो है नीरज चोपड़ा बने हैं। अडानी पोर्ट्स ने जो कि 3,450 करोड़ रुपए में उड़ीसा के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है, ठीक है। एक और पोर्ट जो है कि अडानी को मिल गया है, ठीक है। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए, ठीक है, कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम है हमारा, ठीक है, CVIGIL, ठीक है, लॉन्च किया है। पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 kg युवा वर्ग में विनय ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगला है कि 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 26 मार्च को ये अपना मनाता है। तो चलिए इस सेशन को हम यहीं द एंड करते हैं, और ये सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। इस सेशन को अब हम लोग यहीं द एंड करते हैं। अगले सेशन में हम लोग जो है कि अगर आगे बात करते हैं तो 800, ठीक है, 800 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 799 क्वेश्चन हम लोगों ने खत्म कर लिया, ठीक है। और ये जो करंट अफेयर की सीरीज जो मैं लेके चल रहा हूँ, इस सीरीज में अगर आप हम बात करें तो इस सीरीज में टोटल 1700 प्लस क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। अगर किसी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन या फिर 15 से जो है कि 20 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर के पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आप 1700 क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि 1700 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो उसमें से हम 10 से 12 क्वेश्चन या 15 से 20 क्वेश्चन आपका न फंसे, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं द एंड करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ, और मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।